अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इससे पहले वीडियो के अंदर हमने मजमूआ सवालात नंबर 1 का पहला हिस्सा देख चुके हैं और उसके कुछ सवालात हल कर दिए। आज जो है तो जो बकिया सवालात हैं वो देखेंगे हम। यहाँ पर 7वां सवाल है, दर्ज झेल इबारती सवालात हल कीजिए। जो दो मुतगय्यर खती मसावात है उसके ऊपर जो इबारती सवालात है वो किस तरह हल करना है वो देखेंगे हम। पहला सवाल है इसके अंदर, एक दो हिंसी अदद और उसके हिंदुस्तान के मुकाम अदल बदल करने से हासिल होने वाले अदद का मजमुआ 143 है। अगर दिए हुए अदद में इकाई का हिस्सा दाही के हिस्से से 3 ज्यादा हो तो असल अदद क्या है? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर यदि हमको सरगर्मी दी हुई है वो हमें मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर हम फर्ज करेंगे, फर्ज करें असल अदद में इकाई का हिस्सा बराबर x और दाही का हिस्सा बराबर y। इसलिए असल अदद बराबर, अब यहाँ पर जो भी दाही का हिस्सा रहता है उसको 10 से हमको ज़र्ब करके लिखना रहता है। जैसे 25 का भी लिखा हुआ है तो 25 के दाही का हिस्सा कितना है? 2 है, लेकिन वहां पे उसकी मुकामी कीमत कितनी है? 20। 20 + 5 25 होते हैं। तो दाही के हिस्से को हम 10 से ज़र्ब करते हैं, इसलिए यहाँ पर कितना आएगा? 10 आएगा। दाही के हिस्से को 10 से ज़र्ब करेंगे, इसलिए असल अदद आएगा वहां पर 10y + x। अब हिंसों का मुकाम बदलने पर हासिल होने वाला अदद, हिंसों का मुकाम कहीं बदलते हम तो यहाँ पर 10y लिखेला है तो इधर कितना हो जाएगा? फिर नीचे 10x हो जाएगा। यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। तो यहाँ पे पहली शर्त क्या दी हुई है? एक दो हिंसी अदद और इसके हिंसों के मुकाम अदल बदल करने से हासिल होने वाले अदद का मजमुआ 143 है। दो हिंसी अदद और उसके हिस्सों का मुकाम बदलने पर हासिल होने वाला अदद, दोनों का मजमुआ यानी जमा बराबर 143। तो यहाँ पर हम कीमतें रखेंगे। दो हिंसी अदद कौन सा है? 10y + x प्लस हिस्सों का मुकाम बदलने पर हासिल होने वाला अदद कौन सा है? 10x + y। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 10x + y बराबर 143। अब यहाँ पर x और ये 10x दोनों की जमा कभी करें तो कितना आएगा? 11x। इसी तरह 10y + y कितना आएगा? 11y। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? खाली चौकों के अंदर 11x + 11y बराबर 143। अब यहाँ पर मसावात के अंदर 11 ज़र्ब के अंदर लिखा हुआ है तो 11 कट करने के लिए हमको मसावात को 11 से तकसीम करेंगे तो यहाँ पे 11 कट जाएगा, क्या आएगा? सिर्फ x आएगा। इसी तरह यहाँ पे कभी हम बटे में 11 लिखते हैं तो 11 कट हो जाएगा, यहाँ पे y आएगा बराबर 143 के कभी 11 से तकसीम कभी करते हैं हम तो 11 × 11 12 13 14 3 बचेंगे, 11 × 33, इसलिए कितना जवाब आएगा? वहां पर 13 जवाब आएगा। इसलिए यहाँ पर हम खाली चौकों के अंदर 13 लिखेंगे। इस तरह x + y बराबर 13, ये मसवात नंबर 1 हासिल हुई। अब दूसरी शर्त क्या दिया हुआ है? अगर दिए हुए अदद में इकाई का हिस्सा दाई के हिस्से से 3 ज्यादा हो तो असल अदद मालूम कीजिए। यानी इकाई का हिस्सा बराबर दाई के हिस्से से 3 ज्यादा है, +3। ये दूसरी शर्त दी हुई है। नीचे लिखा हुआ है x बराबर दाई का हिस्सा क्या फर्ज किए थे हमने? y। यहाँ खाली चौकों के अंदर क्या आएगा? y +3। अब यहाँ पे नीचे के स्टेटमेंट क्या होगा? मेरे x से वैसी बराबर की तरफ y लिखा हुआ है, इसके इधर लिखे तो -y हो गया बराबर 3। ये मसला नंबर 2। मसला 1 और 2। मसला नंबर 1 x + y बराबर 13, मसला नंबर 2 x - y बराबर 3। इस पे अभी हम गौर करते हैं तो यहाँ पर -y + y लिखा हुआ है, इसलिए जमा करेंगे तो +y - y कट हो जाएगा, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है 1 और 2 की जमा करने पर ये x और ये x दोनों की जमा क्या है? यहाँ पर 2x बराबर ये +y - y कट हो गया, ये 13 और ये 3 दोनों की जमा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? फिर 16 आएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है x बराबर 8, क्योंकि 16 के तकसीम में अगर 2 जाएगा 2 × 2 2 8 16 कट होगा, इसलिए x बराबर 8 है। अब x बराबर 8 मसवात नंबर 1 में रखने पर मसवात नंबर 1 कौन सी है? x + y बराबर 13, वो लिखी हुई यहाँ पर नीचे के स्टेप में x की जगह पे 8 प्लस यहाँ पे खाली चौकों दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा? y बराबर 13, इसलिए y बराबर खाली चौकों दिया हुआ है तो +8 इधर जाकर क्या होगा? -8, यानी क्या आएगा? 13 - 8। 13 में से 8 अगर हम तफरीक करते हैं कितना बचेगा? 5, इसलिए यहाँ पर आएगा 5, y बराबर 5। इसलिए
असल दो हिंदी अदद बराबर 10y प्लस x। नीचे खाली चौकों दिया हुआ है 10y यानी 10 ضرب y। y कितना है 5। 10 ضرب 5 कितना आएगा 50, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 50 प्लस 8 बराबर 50 प्लस 8 कितना हो जाएगा 58, इसलिए इसका जवाब आएगा 58 यानी वो दो हिंदी अदद 58 है। दूसरा सवाल है, सईदा ने एक दुकान से 1.5 किलोग्राम चाय पत्ती और 5 किलोग्राम शक्कर खरीदी। दुकान पर जाकर आने के लिए 50 रुपए किराया लगा। इस तरह कुल 700 रुपए खर्च हुए। बाद में उसे समझा कि ऑनलाइन मंगाने पर उतनी ही चीजें उतनी ही कीमत पर घर पहुंच जाती। अगले महीने उसने 2 किलोग्राम चाय पत्ती और 7 किलोग्राम शक्कर ऑनलाइन मंगाई। इसके लिए उसे 880 रुपए खर्च हुए। तो चाय पत्ती और शक्कर का फी किलोग्राम नर्क मालूम कीजिए। यानी 1 किलो चाय पत्ती की कीमत और 1 किलो शक्कर की कीमत हमको मालूम करनी है, इसलिए हम फर्ज कर लेंगे। यहाँ पर फर्ज कीजिए 1 किलोग्राम चाय पत्ती की कीमत 100 रुपये और 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत 1 रुपये है। अब सईदा ने दुकान से जो है तो 1.5 किलोग्राम चाय पत्ती और 5 किलोग्राम शक्कर खरीदी। दुकान में जाकर आने के लिए उसे 50 रुपए किराया लगा। इस तरह कुल 700 रुपए लगे। यानी पहली शर्त दी हुई यहाँ पर 1.5 किलोग्राम चाय पत्ती 1.5 किलोग्राम चाय पत्ती खरीदने के लिए उसकी कीमत 100 रुपया है, इसलिए दोनों का सर्व करेंगे हम। यानी कितना आएगा 1.5x प्लस 5 किलोग्राम शक्कर यानी 5y प्लस उसका किराया कितना लगा 50 रुपये बराबर कुल कितना खर्चा आया 700 रुपये। इस तरह पहली शर्त दी हुई है। तो उसके ऊपर से हम कहीं मसाला कोई बनाएंगे। 1.5x प्लस 5y बराबर 700 प्लस 50 को उधर लिखेंगे तो -50 हो जाएगा। इस तरह 1.5x प्लस 5y बराबर 700 - 50 का भी करते हैं हम तो 650 आएगा। यहाँ पर अगर हम 2 से कभी ज़र्ब करते हैं तो 15 दूनी 30 होते हैं, इसलिए यहाँ पर 3.0 यानी 3 लिखेंगे हम यहाँ पे सिर्फ 3x प्लस 5 दूनी 10y बराबर 2 सिफर सिफर 2 पंचे 10 की सिफर 1 2 चक्की 12 और 1 13। इस तरह ये मसाला नंबर 1 हासिल होगी। इसी तरह दूसरी शर्त दी हुई है। अगले महीने उसने 2 किलोग्राम चाय पत्ती और 7 किलोग्राम शक्कर ऑनलाइन मंगाई। उसके लिए उसे 880 रुपये लगे। 2 किलोग्राम चाय पत्ती उसकी कीमत कितनी हो जाएगी 2x प्लस 7 किलोग्राम शक्कर यानी 7y उसकी कीमत कितनी है 7y बराबर कुल कितने रुपए लगे उसको 880 रुपये। ये मसला नंबर 2। मसला 1 और 2 का अगर हम मुआवजा करते हैं, यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है। तो इनको अगर मसला नंबर 1 को 2 से कभी ज़र्ब करें हमने और मसला नंबर 2 को 3 से कभी ज़र्ब करें, यहाँ पे 2 3 6 इधर भी 3 दूनी 6 हो जाएगा। इस तरह 1 से कट कर सकते हैं हम तो, और दोनों की तफरीक कर देंगे। मसला 1 को 2 से और 2 को 3 से ज़र्ब करने और तफरीक करने पर मसला नंबर 1 को 2 से ज़र्ब करना है, इसलिए यहाँ पे आएगा 2 तिया 6x प्लस 10 दूनी 20y
बराबर 13 दूनी 26 और 2 सिफर आगे के वैसी। इसी तरह यहाँ पे 3 दूनी 6x प्लस 3 7 21y बराबर 3 सिफर सिफर 3 8 24 की 4 हंसी 2 3 8 24 25 26। तो फिर कर इसलिए यहाँ पे अलामत चेंज होगी, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। 6x और माइनस 6x कट हो जाएगा, 21y और ये 20y अलामत अलग अलग तफरीक करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर y बचेगा। लेकिन यहाँ पर 21 बड़ा है माइनस की अलामत, इसलिए इसको माइनस की अलामत आएंगे बराबर। यहाँ पर भी 2640 और 2600 दोनों की अलामत अलग अलग है, तफरीक करेंगे तो 2640 में से 2600 माइनस करें तो 40 बचेगी सिर्फ। 2640 बड़ा है माइनस की अलामत, इसलिए इसको माइनस की अलामत आएगी। माइनस माइनस दोनों साइड को क्या हुआ कट। इस तरह y बराबर कितना आएगा 40 आएगा। y बराबर 40 मसावत नंबर 1 में रखेंगे, चाहे 2 में रखेंगे हम, मसावत नंबर 1 में रखने पर y बराबर 40 मसावत 1 में रखने पर। मसावत नंबर 1 3x प्लस 10y बराबर 1300। 3x प्लस 10 y की जगह पर 40 रखेंगे बराबर 1300। 3x वैसी प्लस 40 का और 10 का विसर्ग करते हैं हम तो 4 का 4 और आगे 2 सिफर वैसी लगा देंगे 400 बराबर 1300 वैसी। इसलिए 3x बराबर 1300 प्लस 400 उधर जाके माइनस 400, इसलिए 3x बराबर 1300 माइनस 400 900 बचेंगे, इसलिए x बराबर 900 बटे 3 आएगा। 3 जरबों में रहता 80 में लिखे, 3 का 3 3 तिया 9 और 2 सिफर वैसे लिख लेंगे, इसलिए x बराबर कितना आएगा 300। x बराबर 300 रुपये कॉमा y बराबर कितना आया 40 रुपये। इसलिए हम लिख सकते जवाब के अंदर 1 किलोग्राम चाय पत्ती का नर्ख बराबर कितना है 300 रुपये। 300 रुपये। इसी तरह 1 किलोग्राम शक्कर का नर्ख बराबर 40 रुपये। तीसरा सवाल है, नाजिया के पास 100 रुपये वाले x और 50 रुपये वाले y नोट है। नाजिया को आबिद ने मंदरजा वाला नोटों की सूरत में 2500 रुपये दिए, इसलिए मसावत नंबर 1 बन गई। वहां पर आबिद ने इन नोटों की तादाद में आपसी तब्दीली करके रकम दी होती तो 500 रुपये कम हो जाते। उसके बाद मसावत नंबर 2 बनानी है। मसावत नंबर 1 और 2 को हल करके जवाब लिखिए। 50 रुपये वाले नोटों की तादाद कितनी है वो, और 100 रुपये वाले नोटों की तादाद कितनी है वो लिखना है हमें। तो यहाँ पर दिया हुआ है नाजिया के पास 100 रुपये वाले x और 50 रुपये वाले y नोट है। 100 रुपये वाले x और 50 रुपये वाले y नोट है। तो पहली शर्त क्या दी हुई है, नाजिया को आबिद ने मंदरजा वाला नोटों की सूरत में 2500 रुपये दिए, यानी 100 रुपये वाले x नोट, इनकी कीमत कितनी हो जाएगी 100x प्लस 50 रुपये वाले y नोट है, उनकी कीमत 50y बराबर कुल कितने हैं 2500। ये पहली शर्त दी हुई है। यहाँ पे अगर हम 50 से तकसीम करते हैं तो 50 दूनी 100 होते, इसलिए 2x 50 से 50 यानी सिर्फ y बचेगा यहाँ पर बराबर। यहाँ पे 50 तकसीम में लिखते हैं तो सिफर सिफर कट होगा, 5 के बाद 5 25 और सिफर सिफर वैसी
यानी कितना आएगा 50। इस तरह मसवाद नंबर 1 हासिल होगी। इसी तरह दूसरी शर्त दी हुई यहाँ पर, आबिद इन नोटों की तादाद में आपसी तब्दीली करके रकम दी होती तो 500 रुपये कम हो जाते। 2500 दिए हुए हैं, उसमें 500 रुपये कम करके ज्यादा कितने हो जाते हैं, 2000 रुपये हो जाते हैं। कभी रकमों के अंदर चेंज किया होता है, यानी यहाँ पर कभी हम 50x ले रहे हैं और यहाँ कभी 100 ले रहे हैं, तो कितने जाते हैं 500 हम, यानी 2000 रुपये। दूसरी शर्त दी हुई है, यहाँ भी हम 50 से तकसीम करेंगे, तो 50 से 50 हो गया है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक से बचेगा। 50 यूनिट 100 होते हैं, इसलिए यहाँ पे तो y बराबर, यहाँ पे 50 से कभी कट करते हैं हम, तो 5 चौक 20 और एक सिफर वैसे, यानी कितना आएगा, सिर्फ 40 बचेंगे यहाँ पर। ये मसवाद नंबर 2। और मसवाद नंबर 1 और 2 पे कभी गौर करते हैं, यहाँ पे y लिखा हुआ है, यहाँ पर 2y लिखा हुआ है, तो y कट करने के लिए मसवाद नंबर 1 को 2 से ज़र्ब करना होगा और 1 और 2 की तफरीक करेंगे हम। मसवाद 1 को 2 से ज़र्ब करने और तफरीक करने पर, मसवाद नंबर 1 को 2 से अगर ज़र्ब करते हैं हम, यहाँ पे 2 दूनी, ये 2 से ज़र्ब करना है, 2 दूनी 4x प्लस 2 ज़र्ब y, 2y बराबर 2 पंचे 10, 2 सिफर सिफर 2 पंचे 10, यानी कितना जाएगा 100। मसवाद नंबर 2 वैसी x प्लस 2y बराबर 40। यहाँ पर तफरीक करने से अलामत चेंज करेंगे, माइनस माइनस और ये भी माइनस, प्लस 2y माइनस 2y कट करेंगे, 4x माइनस x 3x बचेंगे सिर्फ यहाँ पर, बराबर 100 माइनस 40, में कितना आएगा 60 आएगा। 3x बराबर 60 आ रहा, इसलिए x बराबर 60 बटे 3, 3 से कट कर रहे हैं हम, 3 का 3, 3 दूनी 6, सिफर का सिफर वैसी, इसलिए x बराबर 20 आएगा। x बराबर 20 मसवाद नंबर 1 में रखेंगे हम। मसवाद नंबर 1 कौन सी है, 2x प्लस y बराबर 50, तो 2 ज़र्ब 1 से कितना है 20 प्लस y बराबर 50, 20 दूनी 40 प्लस y बराबर 50, इसलिए y बराबर 50 माइनस 40, इसलिए y बराबर कितना है 50 माइनस 40 यानी 10, इसलिए x बराबर कितना आया 20, y बराबर कितना आया 10, इसलिए हम आगे में जवाब दे सकते हैं यहाँ पर 100 रुपये वाले नोटों की तादाद बराबर x फर्ज किए थे हमने, 100 रुपये वाले कितने x, कितना आया x की कीमत 20, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 20 और 50 रुपये वाले नोटों की तादाद बराबर कितना आया 10। इस तरह जो है सरगर्मी को मुकम्मल करना है। चौथा सवाल है, मनीषा और स्विता की मौजूदा उम्रों का मजमुआ 31 साल है। 3 साल कबल मनीषा की उम्र स्विता की उस वक्त की उम्र का 4 गुना थी, तो दोनों की मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। हम फर्ज कर लेंगे यहाँ पर मनीषा की उम्र x साल और स्विता की उम्र y साल है। फर्ज कीजिए मनीषा की मौजूदा उम्र x साल और स्विता की मौजूदा उम्र y साल है। पहली शर्त क्या दी हुई, मनीषा और श्वेता की मौजूदा उम्र का मजमुआ 31 साल है, यानी दोनों की उम्र की जमा 31 साल। ये पहली शर्त दी हुई यहाँ पर।
दोनों की उम्र का मजमा 31 साल। उम्र कौन सी उनकी? x साल और y साल, इसलिए हम लिखेंगे x प्लस y बराबर 31, मसवाद नंबर ए। उसके बाद में दूसरी शर्त दी हुई है, 3 साल कबल मनीषा की उम्र सविता की उस वक्त की उम्रों का 4 गुना थी। 3 साल कबल यानी इसके अंदर से मौजूदा उम्र में से 3 माइनस करना पड़ेंगे। तो मनीषा की 3 साल कबल उम्र क्या रहेगी? x माइनस 3। सविता की मौजूदा उम्र अभी y है, 3 साल कबल क्या रहेगी उसकी? y माइनस 3। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? 3 साल कबल मनीषा की उम्र यानी x माइनस 3 बराबर सविता की उस वक्त की उम्र यानी क्या? y माइनस 3 साल कबल की उम्र का 4 गुना यानी क्या सर्व करना पड़ेगा? 4 से 4 गुना 3। ये दूसरी शर्त दी हुई है, इसको कभी हम हल करते हैं तो x माइनस 3 बराबर 4 सर्व y, 4y माइनस 4 किया 12, इसलिए x 4y को इधर लाएंगे तो माइनस 4y बराबर माइनस 12, वैसी माइनस 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। इसलिए x माइनस 4y बराबर 12 और 3 दोनों की अलामत अलग अलग है, तफरीक करेंगे हम यहाँ पर तो 9 बचेंगे, लेकिन 12 बड़ा है इसलिए माइनस के अलामत लगाएंगे, माइनस 9। मसवाद नंबर 2। मसवाद 1 और 2 पे अगर हम गौर करते हैं, यहाँ पर x लिखा हुआ है, यहाँ भी x लिखा हुआ है, सिर्फ अलामत अलग अलग करनी है हमें तो कट जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मसवाद 1 और 2 की तफरीक करने पर, मसवाद 1 और 2 की तफरीक करने पर मसवाद नंबर 1 x प्लस वाई बराबर 31। मसवाद नंबर 2 x माइनस 4y बराबर माइनस 9। यहाँ पर तफरीक कर इसलिए अलामत चेंज करेंगे, माइनस ये प्लस और ये भी प्लस, x माइनस x कट, 4y और y दोनों की अलामत सेम, जमा करेंगे 5y बराबर 31 और प्लस 9 कितने हो जाएंगे? 40। इसलिए y बराबर 40 बटे 5, 5 से कभी कट करते हैं, 5 के बाद 5 8 है 40, इसलिए y बराबर कितना आएगा? 8 आएगा। y बराबर 8 मसवाद नंबर 1 में रखेंगे हम। मसवाद नंबर 1 x प्लस वाई बराबर 31, तो y की जगह पर 8 रखना है हमें, इसलिए x प्लस 8 बराबर 31, इसलिए x बराबर 31 माइनस 8, प्लस 8 उधर जाके माइनस 8 जाएगा, इसलिए x बराबर 31 में से 8 माइनस करें तो 23 बचेंगे, इसलिए x बराबर कितना आया? 23 साल, y बराबर कितना आया था? 8 साल। इसलिए हम जवाब लिख सकते हैं यहाँ पर मनीषा की मौजूदा उम्र x साल फर्ज किए देने कितना है यहाँ पे? 23 साल, और सविता की मौजूदा उम्र 8 साल है। पांचवा सवाल है, एक कारखाने में हुनरमंद और बेहुनर मजदूरों की तादाद की निस्बत 5:3 है। एक हुनरमंद और एक बेहुनर मजदूर की एक दिन की कुल मजदूरी 720 रुपये है, तो हर हुनरमंद और बेहुनर मजदूर की मजदूरी मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हम फर्ज कर लेंगे कि एक हुनरमंद की मजदूरी 100 रुपये है और बेहुनर की मजदूरी y रुपये है। फर्ज कीजिए हुनरमंद की यौमिया मजदूरी 100 रुपये और बेहुनर की यौमिया मजदूरी y रुपये है, यानी यौमिया यानी एक दिन की मजदूरी।
यहाँ पे दिया हुआ है कारखाने में हुनरमंद और बेहुनर मजदूरों की तादाद की जगह पे क्या होना वहां पर यौमिया मजदूरी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं उनकी मजदूरी की यौमिया मजदूरी की निस्बत 5:3 है। इसलिए पहली शर्त है उनकी यौमिया मजदूरी क्या है, x और y, x बटे y बराबर 5:3 यानी 5/3। अब यहाँ पर अगर हम त्रिज्या ضرب करते हैं तो 3 × x 3x बराबर 5 × y 5y हो जाएगा। इसलिए 3x 5y को इधर लाए तो -5y बराबर 0। ये मसला नंबर 1 है। इसी तरह दूसरी शर्त दी हुई यहाँ पर एक हुनरमंद और एक बेहुनर मजदूर के एक दिन की कुल मजदूरी 720 रुपये है, यानी दोनों की मजदूरी की अगर हम जमा करें तो 720 रुपये होंगे। इसलिए x + y बराबर 720। ये मसला नंबर 2। मसला 1 और 2 को मुआवजा कभी करते हैं हम, तो यहाँ पर y लिखा हुआ है, यहाँ पर 5y लिखा हुआ है, अलामतें दोनों की अलग अलग है। सिर्फ यहाँ पर जो हमको 5y करना है, इसलिए मसला नंबर 2 को हम 5 से ज़र्ब करेंगे और 1 और 2 की जमा करेंगे। मसावात 2 को 5 से ज़र्ब करने और जमा करने पर मसला नंबर 1 को वैसे लिखना है 3x - 5y बराबर 0। मसला नंबर 2 को 5 से ज़र्ब करके लिखना है, इसलिए 5 × x 5x प्लस 5 × y 5y बराबर 5 0 0 5 × 10 के 0 हासिल है 1 5 5 7 35 और 1 36। तो यहाँ पर -5y और प्लस 5y काट होगा 5x और 3x दोनों मिला कितना हो जाएगा यहाँ पे 8x बराबर 3600 जमा 0 कितना है 3600 आएगा। 8x बराबर 3600 आ रहा, इसलिए x बराबर 3600/8। आठ से कट करेंगे हम यहाँ पर 8 × 8 8 चौक 32 4 बचे 8 पंचे 40 और 0 वैसी, यानी x बराबर 450 आएगा। मसला नंबर 1 और 2 में 2 आसान है, इसलिए मसला नंबर 2 में रखेंगे हम x बराबर 450 मसावात 2 में रखने पर मसला 2 क्या है x + y बराबर 720। तो x की जगह पे 450 प्लस y बराबर 720, इसलिए y बराबर 720 प्लस 450 को उधर लिखेंगे तो -450 हो जाएगा। इसलिए y बराबर 720 - 450 करना है हमें। 0 में 0 के 0 बचे, 2 में से 5 नहीं जाते, बाजू में से एक लिए 12 12 में से 5 गए 7 बचे, एक लिए देख वापस किए यहाँ पर 7 में से 5 गए 2 बचे, यानी y बराबर कितना आ रहा 270। x बराबर 450 y बराबर 270। x जो है तो हुनरमंद की यौमिया मजदूरी हमने 100 रुपये फर्ज किए थे और बेहुनर की यौमिया मजदूरी y रुपये फर्ज किए थे, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर जवाब हुनरमंद मजदूर की यौमिया मजदूरी 450 रुपये और बेहुनर मजदूर की यौमिया मजदूरी 270 रुपये है। छोटा सवाल है, एक सीधे रास्ते पर ए और बी 2 मुकामात है, उनके दरमियान फासला 30 किलोमीटर है। हामिद मोटरसाइकिल के जरिए मुकाम ए से बी की जानिब रवाना हुआ, उसी वक्त जोसेफ मुकाम बी से ए की जानिब रवाना हुआ। दोनों 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिले। अगर जोसेफ उसी वक्त निकलकर मुखालिफ सिमत में जाता तो उसको हामिद 3 घंटे में मिलता, तो हर एक की रफ्तार क्या होगी। यहाँ पर हामिद की रफ्तार
और जोसेफ की मोटरसाइकिल की रफ्तार पूछा हुआ है। सबसे पहले जो तो शक्ल के जरिए हम इसे समझेंगे। एक सीधे रास्ते पर ए और बी दो मुकामात है, दोनों मुकामात का दरमियानी फासला 30 किलोमीटर है। हामिद मुकाम ए से रवाना होता, हामिद मोटरसाइकिल के जरिए मुकाम ए से बी की जानिब रवाना हुआ, ए से बी की जानिब रवाना हुआ, और जोसेफ मुकाम बी से ए की जानिब रवाना हुआ। तो दोनों की मुलाकात 20 मिनट बाद होती है। इसी तरह अगर जोसेफ मुखालिफ सिमत में रवाना होता तो हामिद और जोसेफ दोनों की मुलाकात 3 घंटे बाद होती। तो दोनों की रफ्तार पूछा हुआ है, दोनों की मोटरसाइकिल की रफ्तार पूछा हुआ है। तो हम यहाँ फर्ज कर लेते हैं। फर्ज कीजिए हामिद की मोटरसाइकिल की रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा और जोसेफ की मोटरसाइकिल की रफ्तार y किलोमीटर फी घंटा है। अब यहां पर हमें फासला दिया हुआ है, इसलिए हमें जो जाब्ता मालूम है वक्त बराबर फासला बटे रफ्तार, जिसको हम फासले का भी जाब्ता बना रहे हैं। तो फासला बराबर वक्त ज़र्ब रफ्तार, ये जाब्ता हमें हासिल होगा। यहाँ पर जो पहली शर्त दी हुई है, वक्त दिया हुआ यहाँ पर 20 मिनट बराबर 20 मिनट को भी हम घंटे में तब्दील करते हैं तो 20/60, सिफर सिफर कट 2 का 2 2 तिया 6, यानी कितना आएगा 1/3 घंटे, 1/3 घंटे। इसलिए यहाँ पर दोनों का जो फासला है, हामिद का तय करता फासला और जोसेफ का तय करता फासला, तो हामिद का तय करता फासला कितना आएगा, यहाँ पर फासला बराबर वक्त ज़र्ब रफ्तार, वक्त कितना लग रहा है 1/3 x, ये हामिद का तय करता फासला प्लस रफ्तार कितनी उसकी x है। जोसेफ का तय करता फासला, वक्त कितना लग रहा है उसको, उतना ही 20 मिनट लग रहे हैं, 1/3 घंटे ज़र्ब रफ्तार कितनी उसकी, जोसेफ की रफ्तार y किलोमीटर, इसलिए y बराबर दोनों का तय करता फासला कितना आ रहा 30 किलोमीटर फासला है दोनों का, हामिद का और जोसेफ का। हामिद का फासला बराबर वक्त ज़र्ब रफ्तार, वक्त 1/3 रफ्तार x, इसलिए 1/3x प्लस जोसेफ का फासला वक्त ज़र्ब रफ्तार, वक्त कितना लग रहा है 1/3, रफ्तार कितनी जोसेफ की y, इसलिए 1/3 ज़र्ब y बराबर दोनों का तय करता फासला मिलाकर कितना होगा पूरा 30 किलोमीटर, इसलिए बराबर 30 लिखेंगे हम। 3 यहाँ पर तकसीम में लिखा हुआ है, तो 3 से अगर हम ज़र्ब करते हैं तो 3 कट हो जाएगा, ये 3 ज़र्ब में का तकसीम में कट होगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, इसलिए यहाँ पर आएगा x प्लस यहाँ भी ज़र्ब में का 3 और तकसीम में का 3 कट होगा, सिर्फ y बचेगा बराबर। इसको कभी 3 से ज़र्ब करते हैं तो 3 सिफर सिफर 3 तिया 9, इसलिए मसात नंबर 1 हासिल होगी। इसी तरह दूसरी शर्त दी हुई है, दूसरी शर्त के लिए वक्त कितना दिया हुआ है 3 घंटे। अब यहाँ पर अगर 30 किलोमीटर फासला कभी देखें हम, तो हामिद का तय करता फासला माइनस जोसेफ का तय करता फासला, दोनों की तफरीक कभी करते हैं तो कितना आया 30 किलोमीटर आएगा। हामिद का तय करता फासला, उसमें जोसेफ का तय करता फासला कभी कट कर दिया हमने तो 30 किलोमीटर बचेगा। हामिद का तय करता फासला माइनस जोसेफ का तय करता फासला बराबर 30 किलोमीटर। अब हामिद का तय करता फासला, हामिद का तय करता फासला क्या आएगा, फासला बराबर वक्त ज़र्ब रफ्तार, वक्त कितना लग रहा है यहाँ पे 3 घंटे, रफ्तार कितनी x, इसलिए 3x लिखेंगे हम यहाँ पर,
माइनस जोसेफ को तय करता फासला, फासला बराबर वक्त जरूर रफ्तार, वक्त कितना लगा 3 घंटे और रफ्तार कितनी y, इसलिए 3y बराबर कितना आ रहा 30। अब यहाँ पर 3 से तकसीम भी करेंगे हम इसको, तो x माइनस वाई बराबर 10 बचेगा। ये मसला नंबर 2। ये मसला तो हमने 3 से तकसीम किए, 3 कट हो गए, यहाँ पे भी 3 कट हो गए, यहाँ पे 3 से कट करेंगे तो 10 बचेंगे। अब यहाँ मसला नंबर 1 और मसला नंबर 2 का अगर मुआवजा करते हैं तो यहाँ प्लस वाई लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस वाई लिखा हुआ है, तो अगर इनकी जमा करेंगे तो कट हो जाएगा, इसलिए हम मसावात 1 और 2 की जमा करेंगे। मसावात 1 और 2 की जमा करने पर मसला नंबर 1 x प्लस वाई बराबर 90, मसला नंबर 2 है x माइनस वाई बराबर 10। 1 और 2 की जमा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस वाई माइनस वाई काट होगा, x प्लस x 2x आएगा बराबर 90, और ये 10 की जमा करेंगे तो 100 आएगा, इसलिए x बराबर 100। 2 तकसीम में जाएंगे, यहाँ पर 2 से कभी कट करते हैं, यहाँ पे 2 2 5 10 0 0, इसलिए x बराबर 50 आएगा। x बराबर 50 मसावात 1 में रखने पर मसला नंबर 1 कौन सी, x प्लस वाई बराबर 90, x की जगह पे हमें 50 रखना है वहां पर, इसलिए 50 प्लस वाई बराबर 90, इसलिए यहाँ पर आएगा y बराबर 90 माइनस 50, प्लस 50 को इधर लिखेंगे तो माइनस 50 हो जाएगा वो, इसलिए y बराबर 90 माइनस 50, इसलिए y बराबर 90 माइनस 50, यानी कितना बचेगा यहाँ पर 40। x बराबर 50 आया, y बराबर 40 आया, इसलिए हम लिख सकते हैं हामिद की मोटरसाइकिल की रफ्तार x की जगह पे कितना लिखेंगे 50 किलोमीटर फी घंटा, और जोसेफ की मोटरसाइकिल की रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा है। जवाब हामिद की रफ्तार बराबर 50 किलोमीटर पर आवर, इसी तरह जोसेफ की रफ्तार बराबर 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर फी घंटा है। इस तरह यहाँ पर मजमूई सवाल नंबर 1 के तमाम सवाल मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।